नव्या 27 साल की सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है। ऑफिस में उसके अनुशासन और संयमित व्यवहार की जितनी चर्चा है, घर पर वो उतनी ही नटखट और अल्लड़ से रहती है। कल शनिवार की शाम उसके माता पिता ने सरल नाम के एक लड़के से उसकी मीटिंग फिक्स की थी। जब से वो सरल से मिलकर आई है, कोई सीधा जवाब नहीं दे रही। सरल के पेरेंट्स को फ़ोन किया तो उसने कहा, पहले नव्या का जवाब जानना चाहता है। अब बताओ, बिना बात किए कैसे मन की बात जानी जाए। मम्मी पूजा गुस्सा होने का नाटक करती मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। मम्मू, ओ मेरी प्यारी मम्मू, गुस्सा होने पर नव्या उन्हें ऐसे ही मनाती है। जा यहाँ से, मुझे नहीं करनी तेरे से बात। पूजा ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। नव्या ज़बरदस्ती उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। अच्छा मेरी प्यारी मम्मू, मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। पर अब ये परवर क्या है? पूजा की खुशी एक सेकंड में गायब हो गई। पहले आप प्रॉमिस करो कि ना तो आप मुझे पीटोगी ना डांटोगी, और ना ही अपने बीच की बात पापा को बताओगी। अब नव्या थोड़ा गंभीर हो गई। ओके बाबा, अब तो बोल, क्या हुआ कल सरल के साथ मीटिंग में? पूजा ने उसकी तरह गला छूकर प्रॉमिस कर दिया। मम्मू, वो मुझे अंदर आता हुआ बहुत अच्छा लगा। मतलब देखने में स्मार्ट, टॉल, हैंडसम, ड्रेसिंग और भी जितने कॉम्प्लीमेंट चाहो लगा लो। बात करके भी बहुत कंफर्टेबल लगा। उसके साथ कोई हिचक या रॉन्ग फीलिंग नहीं आई। पर नव्या रुककर पूजा को कनखियों से देखने लगी। फिर ये पर अब क्या हुआ? पूजा को खींच अपने आने लगी। मम्मू, यू प्रॉमिस्ड आप गुस्सा नहीं करोगी, नव्या ने कहा तो पूजा फिर शांत हो गई। मम्मू, मुझे उसके साथ कोई इश्यू नहीं है, पर मुझे लगता है कि दिक्कत कुछ मुझ में ही है। देखो, मुझे किसी दिन कोई बंदा अच्छा लगता है और अगले दिन वही सबसे ख़राब लगने लग जाता है। एक की चाल अच्छी लगती है और दूसरे की स्माइल अच्छी लगती है। आप समझ रही हो ना मम्मू, मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा है, किस किस को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। ये भी है, वो भी है। हाय, नव्या ने शम्मी कपूर जी की तरह मटकते हुए बोला। पूजा की हंसी छूट गई। पागल लड़की। अरे मेरा सवाल तो अभी बाकी है मम्मू। क्या होगा अगर शादी के बाद मैं बोर फील करने लगी, या मुझे लगा कि मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया और मुझे बाद में कोई सरल से बेहतर और ड्रेसिंग बंदा पसंद आ गया। इसलिए मुझे आपका एक्सपीरियंस जानना है, नव्या ने हंसते हुए बोला। पूछ। पूजा भी सतर्क होकर बैठ गई। नव्या के सवाल बड़े आड़े टेढ़े होते हैं। मुझे ये जानना है कि आपकी शादी को इतने साल हो गए, पापा के अलावा कभी किसी और को देखकर ये अफ़सोस आता है क्या मन में कि काश ये बंदा मुझे पहले मिल जाता? जैसे किसी और का शानदार बंगला देखकर मन में आता हो कि काश ये मेरा ससुराल होता। मतलब जब आपकी और पापा की शादी हुई, तो आपके मन में क्या चलता था? क्या आपको पापा से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था? अब नव्या गंभीर थी। देख नव्या, कुंवारा मन तो किसी दर्पण की तरह होता है, जो दिखता है उसी के ख्वाब बुन लेता है। तू कुछ अनोखी नहीं है। मेरा भी शादी से पहले यही हाल था। गर्ल्स स्कूल से निकलकर जब को एजुकेशन डिग्री कॉलेज में पहुंची थी, तो लड़कों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाती थी। कभी कोई सामने से मुस्कुरा देता तो रात में उसी के ख्वाब सजा लेती थी। फिर जब घर में शादी की बात चलने लगी, मुझे 2 परिवार रिजेक्ट करके गए। हर बार वही ब्रेकअप वाली फीलिंग। पूजा तो अतीत के गलियारों में डूब सी गई। किस गधे ने मेरी प्यारी सी मम्मू को रिजेक्ट किया? नव्या भड़क गई। अरे बच्चे, रिजेक्ट करने का कोई एक कारण नहीं होता। एक परिवार को दहेज ज़्यादा चाहिए था और दूसरे परिवार को मेरी लंबाई और रंग से परेशानी थी। फिर आए तेरे पापा। मैंने तो इन्हें आंख उठाकर देखा तक नहीं, क्योंकि चेहरा देख लेती तो मना हो जाने पर दिल टूटता था मेरा। पर तेरे दादा दादी बहुत भले थे, उन्होंने देखते ही गोद डालने का ऐलान कर दिया। आंख चुराकर देखा तेरे पापा को। बाप रे, इतनी घनी घनी मूछें, चंबल के डाकू जैसी। पूजा के साथ नव्या भी ठहाके लगाकर हंसने लगी। पर बेटा, ये जो शादी का गठबंधन होता है ना, इसमें सिर्फ 2 संस्कृति, 2 परिवार, 2 तन ही नहीं बनते। इस गठबंधन में ना हमारे दिल, हमारे मन, हमारी सारी इमोशंस भी बन जाती हैं एक दूसरे से। तो अब ये मन भागता नहीं है। किसी सुंदर घर को देखकर मन करता है कि मेरा भी ऐसा घर हो, पर साथ में तेरे पापा ही हों। कोई भी मंजर, कोई भी खुशी तेरे पापा के साथ ही भाती है अब। गठबंधन की उस गांठ में ही बंध जाता है एक लड़की का अल्हड़पन, उसके सपने और लड़कों की ख्वाहिशें। बेटा, विवाह की बेदी में बड़ी ताकत होती है। ये हमारे मन के दर्पण को एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर बना ही देता है। पूजा की बात सुनकर नव्या के गाल भी गुलाबी हो गए। तो मेरी गुड़िया रानी तैयार है अपने मन के दर्पण को फैमिली पिक्चर में बदलने के लिए? पूजा ने सवालिया अंदाज में नव्या को छेड़ा।
तो उसके गुलाबी पड़े गाल और लजाती मुस्कान हर सवाल का जवाब खुद दे रही थी। मम्मू, पापा को वो चंबल के डाकू वाली बात पता है? एकाएक नव्या की आंखों में शरारत डोल गई। नव्या, हमारे बीच डील हुई थी, पूजा ने झेंपते हुए कहा तो नव्या फुदकती हुई बोली, वो तो आपने प्रॉमिस किया है, मेरी तरफ से कोई डील नहीं है मम्मी। पूजा उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागी और नव्या सोफे दर सोफे फुदकने लगी। फ्रेंड्स, ये माँ बेटी की प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? फ्रेंड्स, हमारा ख्याल है कि शादी से पहले हर लड़की का ऐसा ही हाल होता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू स्टोरी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।